नमस्कार सभी साथियों को। मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। काफ़ी दिनों बाद लेकिन हम इसी की तैयारी में लगे हुए थे कि आपकी जो एलडीसी का पेपर है कुछ दिनों में होने वाला है, उसी के रिगार्डिंग हमने आपको एक अच्छा सा वीडियो देने की फिर से एक कोशिश कर रहे हैं हम कि जिसमें आपके लास्ट बार का भी आप एलडीसी का पेपर उठा के देखोगे जो कि रद्द हो गया था। उसमें भी एक पद्म अवार्ड से लेकर पद्म पुरस्कार से एक प्रश्न पूछा गया था। तो मैंने सोचा कि इसी पर ही आपके लिए एक वीडियो बना दिया जाए जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पद्म अवार्ड्स के बारे में कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण क्या होते हैं, किस किस को मिला है, किस क्षेत्र में मिला है और उनका संबंध किस किस जिले से है या किस राज्य से है। इसके बारे में आज हम पूरी विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए मैंने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी स्पेशल क्लास है आपकी। कौन सी? राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी स्पेशल क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। देखो, पहली बात, देखो, हो सकता है पहले ये पूछा था कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था, पद्म अवार्ड कौन सा दिया गया था, कल्याण सिंह को कौन सा दिया गया था, ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। लेकिन इस बार जरूरी नहीं है इसी तरह का क्वेश्चन पूछने। पद्म पुरस्कार दिए गए तो आपका आंसर होगा 106। 106 को याद करने के बजाय मेरा आपके लिए ये सजेशन रहेगा, एक सुझाव है कि आप इस तरह से याद रखो 6 9 91, है ना, ऐसे याद रखो 6991 6991। ओके, कैसे, क्यों फायदा रहेगा? इससे ये फायदा रहेगा, ध्यान रखना, सबसे जो बड़ा अवार्ड है पद्मश्री अवार्ड्स में सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो है विभूषण। आप याद किस तरह होगा? आप बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हम भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। तो ध्यान रखना, विभूषण में कितने वर्ड? 4 वर्ड। भूषण में कितने वर्ड? 3 वर्ड। श्री में और पद्मश्री में कितने वर्ड? 1 वर्ड। तो सबसे छोटा अवार्ड पद्मश्री, इसके बाद में पद्म भूषण, इसके बाद में पद्म विभूषण। क्लियर है? 6 9 9 1 ऐसे याद रख लो, या 6 9 91 ऐसे याद रख लो, जैसे आपकी इच्छा। तो उसमें पता चल जाएगा आपको कि 6 तो हैं विभूषण, 9 हैं भूषण और 91 हैं पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, अब सुनो, इन 91 को तो हम पूरे को तो देखने से रहे और पूरे आप भी याद करने से रहे, तो हम कुछ राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको पद्मश्री राजस्थान में दिया गया उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहली बात, इसमें पद्म भूषण हम पूरे देखेंगे, 9 किसको मिले और किस क्षेत्र में मिले। इसके बाद में हम पद्मश्री विभूषण की बात करेंगे कि कितने मिले हैं, 6 मिले हैं, किसको मिले हैं और किस क्षेत्र में मिले हैं। तो चलें अपने अगली स्लाइड की ओर। तो अगली स्लाइड में देखो ये रहे कि पद्म विभूषण कितने मिले हैं? 6 मिले हैं। आपको याद है ना, 6 9 9 1। ओके, आगे देखो, पहला जो अवार्ड मिला है वो मिला है आपके मुलायम सिंह यादव को। मुलायम सिंह यादव को मिला है पद्म विभूषण। ये क्यों पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मैं आपको इंपॉर्टेंट लगवाना चाह रहा हूँ, इसको इसलिए लगवाना चाहता हूँ कि ये आपको मिला है, इनको मिला है लोक कार्य में मरणोपरांत। कब मिला है? मरणोपरांत, मतलब इनका देहांत हो गया, इसके बाद में इनको मिला है। तो ध्यान रखना, ऐसे पूछा जा सकता है कि पद्म विभूषण जो अवार्ड है 2022 का वो किसे मरणोपरांत दिया गया है। ऑप्शन 4 आपके सामने हो सकते हैं, इनमें से ही कोई एक। तो आपको ध्यान रखना होगा कि मुलायम सिंह यादव को, जिनका संबंध कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से है। कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से है। उन्होंने लोक कार्यों में उनको विभूषण कौन सा अवार्ड दिया गया? पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है और इनको मरणोपरांत दिया गया। एक बात तो क्लियर होगी यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगली सेकंड की। सेकंड किसकी? दिलीप महालनोबिस। देखो, महालनोबिस महान काम कहाँ किसमें किया है इन्होंने? तो चिकित्सा के क्षेत्र में किया है। किसमें किया है? चिकित्सा के क्षेत्र में किया है। और इनका संबंध है WB का मतलब है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल से। ठीक है, किसका? दिलीप, पश्चिम बंगाल, चिकित्सा के क्षेत्र, महान कार्य किया, ऐसे याद रखना आप। इसके बाद में आते हैं बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी कहाँ? देखो, आप देखो, बाल भी दिख रहा होगा आपको, कृष्ण भी दिख रहा होगा। आपको पता होगा कि जो मीरा समाहित हुई थी कृष्ण में, कहाँ हुई थी? गुजरात में हुई थी। इस तरह से याद रख लेना। तो इनका संबंध, बालकृष्ण दोषी का संबंध है गुजरात से और ये इनको किस क्षेत्र में दिया गया? कला के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध देखो, आपको वैसे पता चल रहा है। उस्ताद परंपरा हमेशा ध्यान रखना संगीत के क्षेत्र में होती है, तो संगीत के क्षेत्र में इनको दिया गया है। और ये कहाँ के हैं? MH का मतलब है ये महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के हैं ये? महाराष्ट्र के हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन, संगीत के क्षेत्र में इनको कौन सा अवार्ड मिला है? पद्म विभूषण मिला है। इसके मैं बात कर रहा हूँ SM कृष्णा की। SM कृष्णा का नाम काफ़ी बड़ा, इसलिए शॉर्ट में लिख दिया मैंने SM कृष्णा। इनका संबंध है कर्नाटक से। कहाँ से है? कर्नाटक से। और इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है? लोक कार्य के क्षेत्र में इनको ये पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। आगे बात करेंगे हम लास्ट की कि श्रीनिवास वर्धन। देखो,
इन्होंने अमेरिका में शिक्षा पर जोर दिया है, लेकिन ये मूलतः है कहाँ के हैं, ये मूलतः हैं भारत के, ठीक है ना। इसलिए पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से भारतीय हैं, मूलतः भारतीय, जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। तो आपका नाम याद होना चाहिए आपको, श्रीनिवास वर्धन। श्रीनिवास वर्धन किसके क्षेत्र में दिया है इनको, शिक्षा के क्षेत्र में दिया है, ठीक है। 6 विभूषण क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड में पद्म भूषण, किसकी बात कर रहा हूँ, पद्म भूषण कितने दिए गए हैं, 9 दिए गए हैं, ठीक है। 9 को व्यवस्थित तरीके से मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखो, पहला कुमार मंगल को दिया गया है, पहला कुमार मंगल को दिया गया है, जिनका संबंध है महाराष्ट्र से। कहाँ से, महाराष्ट्र से। ये महाराष्ट्र किस क्षेत्र में दिया गया है, ध्यान रखा, उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है, मतलब ये उद्योगपति हैं। कौन, कुमार मंगल। आपने सुना भी होगा मंगलम सीमेंट, तो ये सीमेंट सारी कहाँ, उद्योग में आते हैं, तो इस तरह से याद रख लेना। कुमार मंगल कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं, किस क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड दिया गया पद्म भूषण, ठीक। आगे बढ़ते, देखो पहले मैं महाराष्ट्र के सारे क्लियर करवा देता हूँ। महाराष्ट्र का एक कंप्लीट, महाराष्ट्र का देखना दीपक धर, ठीक है। दीपक धर कहाँ के हैं, ये भी आपके महाराष्ट्र के हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण दिया गया है। इसके बाद में अब हम पकड़ते हैं कर्नाटक को। किसको पकड़ते हैं, कर्नाटक को। तो देखो कर्नाटक के नाम भी ऐसे दिखते हैं, आपको अलग से पता चल जाएगा। एस एल भैरप्पा कहाँ के हैं, ये कर्नाटक के हैं। इन्हें साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। और अब आगे मैं बात करूंगा, कर्नाटक की हैं सुधा मूर्ति। कर्नाटक की कौन है, सुधा मूर्ति। इन्हें लोक कार्यों के क्षेत्र में क्या दिया गया है, पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। और मैं बात करूंगा कर्नाटक, और कर्नाटक कहीं पर नहीं है, ठीक है। 2 कर्नाटक क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु की ओर देखो, वाणी जयराम को तमिलनाडु के हैं ये। इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है। कला के क्षेत्र में पूछा जाए तो ध्यान रखना, इन्हें पार्श्व गायकी के लिए दिया गया है। किसके लिए, पार्श्व गायकी के लिए अवार्ड दिया गया है। आगे मैं बात करूंगा स्वामी जिन्ना जियर, ये भी कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। ये आध्यात्मिक के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण देने की घोषणा की गई, मतलब पद्म भूषण दे दिया गया इनको, ठीक है। बात करता हूँ सुमन कल्याणपुर भी, ये कहाँ के हैं, ये आपके महाराष्ट्र के हैं। ये किस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। और ये भी कौन है, ये भी आपके पार्श्व गायिका हैं। और आगे बात करूँ कपिल कपूर की। कपिल कपूर ये है आपके दिल्ली के, कहाँ के हैं, ये आपके दिल्ली के हैं। इन्हें साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में, क्या दिया गया है, पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। और अंतिम है हमारे कमलेश डी पटेल, जो कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। इन्हें अध्यात्मवाद के लिए अवार्ड दिया गया है, ठीक है। कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। हम बात करें पद्मश्री की। पद्मश्री टोटल कितने दिए गए, 91 दिए गए। लेकिन हमारा एग्जाम राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का है, इसकी वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में दिए गए पद्मश्री अवार्ड्स की क्या की, यहाँ पर चर्चा की है। और सुनना, ध्यान रखना, ये पद्मश्री जो अवार्ड है राजस्थान को कितने दिए गए हैं, तो ध्यान रखना 3 राजस्थान को दिए गए। लेकिन ये पूछे कि राजस्थान के कितने व्यक्तियों को दिए गए, ध्यान रखना, मेरे वर्डिंग पे ध्यान रखना। टोटल 3 दिए गए हैं, लेकिन व्यक्ति पूछे कितने व्यक्तियों को दिए गए, तो 4 व्यक्तियों को दिए गए हैं। 3 पुरस्कार पद्मश्री कितने व्यक्तियों को, 4 व्यक्तियों को ये दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, देखो इन दोनों को एक साथ लिखा है मैंने, 2 क्रमांक एक साथ में इसीलिए डाला है कि इनको संयुक्त रूप से कला के क्षेत्र में, किसे, मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन ब्रदर्स ऐसे बोल दो, इनको दोनों को कला के क्षेत्र में क्या दिया गया, पद्मश्री दिया गया है। दोनों का संबंध कहाँ से है, जयपुर से। इसीलिए पद्मश्री टोटल राजस्थान को कितने दिए गए, 3 दिए गए हैं। लेकिन व्यक्ति कितने हैं, 4 लोगों को कितने पुरस्कार, 3 दिए गए। तो संयुक्त रूप से इन दोनों को दिया गया है। इसके बाद में रह जाते हैं हमारा मूलचंद लोढ़ा, जो कि डूंगरपुर के हैं, लोक सेवा के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। और मैं बात करूँ लक्ष्मण सिंह की, लक्ष्मण सिंह कहाँ के हैं, ये आपके जयपुर में हैं। इन्हें भी लोकसभा के लिए क्या किया गया है, पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। यहाँ पर ये सारे के सारे अवार्ड्स हमारे होते हैं क्लियर, ठीक है। कितने कितने अवार्ड थे, मैं फिर से आपको फटाफट रिकॉल करवा देता हूँ। कितने अवार्ड थे, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, यही थे ना। कितने कितने थे आपके, ये थे 6, ठीक है, 6। ये भूषण कितने हैं आपके, 6, 9, 9, 1, ये तो था 6, 9, 9, 1। राजस्थान के कितने लोगों को, 3 लोगों को दिए गए। और ये 6 लोग मैंने कौन कौन से थे आपको मैंने विस्तृत रूप से बता दिए गए हैं। तो आपको ये सेशन कैसा लगा है, इस सेशन को बताएं मुझे कमेंट के माध्यम से। अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ में। जय हिंद।